दोस्तों YouTube पर मौजूद सबसे आसान स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ये क्लास नंबर 14 है। अब तक हमने 13 क्लासेस कवर कर ली हुई हैं। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो अभी स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 1 से ये कोर्स शुरू करें और बहुत ही आसानी से स्पोकन इंग्लिश बेहतर बनाएं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं वोकैब्युलरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलें। क्लास नंबर 14 में हम 5 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे। जैसे कि हम पहले मुख्तलिफ क्लासेस में छोटे छोटे स्ट्रक्चर से इंग्लिश बेहतर बनाने की कोशिश करते आए हैं। अगर आपने उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस किया है तो आई बिलीव कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी इंग्लिश बेहतर बनाई होगी। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 13 में हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने क्लास नंबर 13 नहीं देखी तो क्लास नंबर 13 भी ज़रूर देखिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 13, 12, 11 और 14 कोई भी देख रहे हैं तो आपको कोई भी और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी क्लास नंबर 14 के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने के लिए क्लास नंबर 13 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हर क्लास दूसरी क्लास से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अलहदा है। ठीक है, हर क्लास में एक मुख्तलिफ चीज़ सिखाई जा रही है। तो आइए दोस्तों, क्लास नंबर 14 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है सीखने को। स्ट्रक्चर नंबर 1 हमारे पास आ जाता है जी, रिमेंबर टू। और इसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इसका मतलब क्या है, याद रखना। ठीक है, किसी को कुछ याद करने या रखने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि उसे कॉल करने का याद रखना, यानी अब उसे कॉल करना जहन में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रिमेंबर टू कॉल हर, उसे कॉल करना, जहन में रखना, याद रखना। रिमेंबर टू लॉक द डोर, दरवाज़ा लॉक करना मत भूलना, यानी याद रखना। रिमेंबर टू स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करना याद रखना, यानी पंखा बंद करना बिल्कुल मत भूलना। आप इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू। ठीक है, और उसके बाद आगे का हिस्सा यानी स्विच ऑफ द फैन। ऑलराइट, रिमेंबर टू या डोंट फॉरगेट टू, एक ही बात कहने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर यही बात पास्ट में हो तो तब हम कैसे कहेंगे कि उसे टिकट बुक करवाना बिल्कुल भी नहीं भूला, यानी वो टिकट बुक करवाना बिल्कुल भी नहीं भूला, तो हम कहेंगे ही रिमेंबर्ड। याद रखिए, ठीक है, ही रिमेंबर्ड पास्ट की फॉर्म आ जाएगी, टू बुक माई टिकट। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको पास्ट ले रहे हैं, पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये स्विच यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है, लॉक ये भी फर्स्ट फॉर्म, कॉल ये भी फर्स्ट फॉर्म, तो टू के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके। अच्छा, अगर हम ये कहें कि उसे कभी भी याद नहीं रहता, किसी को कोई बात कभी भी याद नहीं रहती, तो हम कुछ ऐसे कहेंगे, शी नेवर रिमेंबर्स टू ऐड सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल खाने की मेज़ पर बात हो रही है, तो एक बंदी है जो खाना बनाती है हमेशा, लेकिन वो नमक डालना भूल जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में ये बात की जा रही है, शी नेवर रिमेंबर्स टू ऐड सॉल्ट। ठीक है, अब दोस्तों आपने ये वाली बात याद रखनी है, डोंट फॉरगेट टू और रिमेंबर टू, एक ही बात कहने के दो तरीके हैं इंग्लिश में, याद रखिए जी। अब हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है जब हमने किसी को बताना हो किसी और शख्स के बारे में कि उसे ये करना आता है। ठीक है, यानी
दो लोग आपस में बैठे बातें कर रहे हैं और उनमें से एक पूछता है क्या अहमद को गाड़ी चलानी आती है? तो दूसरा बताता है हाँ हाँ बिल्कुल, अहमद को गाड़ी चलानी आती है। ठीक है, अच्छा इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ज़रा ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, गाड़ी वाली बात, गाड़ी चलाने वाली बात अलहदा रह गई। हम बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम कह रहे होते हैं जी कि मुझे ये करना आता है, उसे ये करना नहीं आता, उसे ये करना आता है, वगैरह वगैरह। यानी कोई भी काम करना आता है, इस काम को हम इंग्लिश में, इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इसके लिए है सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी उस बंदे का नाम या उसके लिए कोई प्रोनाउन, और फिर आ जाएगा नो या नोज, और उसके बाद हाउ टू, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, अच्छा जब आपने बताना हो कि किसी को कुछ करना आता है, जैसे मैंने आपको मिसाल बताई, ठीक है, अहमद को गाड़ी चलानी आती है, आसिम को इंग्लिश सिखानी आती है, तो इनकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? अच्छा जी, सबसे पहले हमने कहा सब्जेक्ट, यानी एक नाम या नाम की जगह प्रोनाउन। ठीक है, तो अहमद आ जाएगा या ही आ जाएगा। फिर उसके बाद चूंकि ये सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम एस लगाएंगे, ही नोज। हाउ टू, फार्मूले के मुताबिक हाउ टू, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म जो कि है ड्राइव, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अहमद नोज हाउ टू ड्राइव कार। जी, तो क्लियर हो गया ये। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने कैसे, यानी कौन सा वर्ब यूज़ किया है और ये सेंटेंस हमने कैसे बनाया है। दोस्तों, ये सेकंड सेंटेंस भी बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस के फार्मूले के मुताबिक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आसिम नोज हाउ टू टीच इंग्लिश, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट इंग्लिश पढ़ाने का आ गया। ठीक है, टीच इंग्लिश, आसिम नोज हाउ टू टीच इंग्लिश। कासिम नोज हाउ टू मेक मनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है, हाउ टू मेक मनी। तो कासिम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आसिम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर एस यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास आ गया थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो कैसे? दे नो, अब ये प्लूरल है। ठीक है, दे प्लूरल है। दे नो हाउ टू पॉलिश फर्नीचर, तो यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया। वजह क्या है कि ये प्लूरल है। ओके, हाउ टू पॉलिश फर्नीचर, ये हमारा सेंटेंस हो गया क्लियर। अच्छा, ये भी प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि ये जॉइन इनको हमने करवाया है एंड से। जहीर एंड हसन नो, यहाँ पर भी एस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल आ गए। जहीर एंड हसन नो हाउ टू कन्विंस पीपल। जी दोस्तों, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2। बहुत ही मज़े का है और बहुत ही कॉमनली यूज्ड है ये। इसको आप लाजमी सीखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद से 2 से 3 सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट में प्रैक्टिस लाजमी चेक करवाइए, ताकि पता चले कि आपने ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से सीख लिया है। स्ट्रक्चर नंबर 3 है जी, ऑल आई नीड इज। दोस्तों, इसको 2 तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक है कि जब हमें वाकई में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे अगर मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है तो मैं कह सकता हूँ मुझे कोई काम करना है, राइट, और मैं कह सकता हूँ घर में सबको बता सकता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये काम करने के लिए, ये कारोबार करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन ही चाहिए बस, ठीक है, या मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए बस, बाकी मैं सब कर लूँगा। तो हम कह सकते हैं ऑल आई नीड इज़ अ लैपटॉप, ठीक है, और हम कह सकते हैं इसी तरह से अ मोबाइल, राइट, यानी जब हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, या अ रूम और इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है।
इंटरनेट कनेक्शन, राइट। सो हमें किसी चीज़ की वाकई में ज़रूरत है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। ऑल आई नीड इज़ अ लैपटॉप, अ मोबाइल, अ रूम और इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है वो ज़रा समझ लें, वो थोड़ी सी डिफरेंट है और एडवांस्ड भी है थोड़ी सी, याद रखिए। हम बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उकताए बैठे होते हैं, तंग होते हैं, अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं, या मूड हमारा अच्छा नहीं होता, या दो चार बुरी खबरें हम पहले सुन के बैठे होते हैं। ठीक है। अब ऊपर से एक और कोई बुरी खबर या कोई शिकायत या कोई बुरा काम हो जाता है और हम कहते हैं बस इसकी कमी रह गई थी बाकी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, राइट, और या बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, उनमें से कुछ लोग आपको पसंद हैं, कुछ ना पसंद हैं, और ऊपर से एक और बंदा ऐसा आ जाता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद, यानी उसने आपको पूरे गांव की, पूरे शहर की बुरी बुरी खबरें सुनानी होती हैं। ऐसा बंदा आ जाता है, हो बस इसकी कमी बाकी रह गई थी। अक्सर हम ऐसे कहते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को हम यूज़ कैसे करेंगे, थोड़ा सा मिसालों से हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो पहली मिसाल क्या है। सारा एक लड़की है, आपकी बेटी है या कोई भी है घर में। Another complaint about Sarah. That's all we need today. ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपने यहां से बात करना शुरू की है, राइट। Another complaint about Sarah. That's all we need today. यानी सारा के बारे में एक और कंप्लेंट आ गई है, बस इसी की कमी रह गई थी आज। तो ऐसे हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अच्छा दोस्तों, जब हमने ये बात करनी है तो पीछे कोई और बात भी होनी चाहिए, जैसे another complaint about Sarah। ठीक है। तो सुनने वाले को पता चलता है कि बंदा उकताया हुआ है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। That's all we need on the day of our picnic। अच्छा जी, ये सिचुएशन ज़रा समझें, इसके पीछे थोड़ी सी आप ज़रा विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि पहले टायर फट गया, पंक्चर हो गया, ठीक है, फिर आगे से रोड क्लोज्ड है, जो मेन रोड है वो क्लोज्ड है, ओके, और आगे आप गए तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई, राइट। तो आप पिकनिक बिल्कुल भी नहीं मना पाए, ठीक है, और बाकी रहती सहती कसर कमी वो कुछ इस तरह से निकल गई कि तूफान आ गया, ठीक है, बहुत तेज़ हवा चल पड़ी। तो आप सब कुछ देख के जब हवा चली तो आप कहते हैं, ओह दैट्स ऑल वी नीड ऑन द डे ऑफ आवर पिकनिक। तो इस तरह से है दैट्स ऑल वी नीड और ऑल वी नीड, ठीक है। दैट्स ऑल वी नीड भी कह सकते हैं और ऑल वी नीड भी कह सकते हैं। जी, तो सेंटेंस नंबर 3 है दोस्तों, किसी बंदे का है इंटरव्यू, राइट, और वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और ऑलरेडी उसको लग रहा है कि वो 10 मिनट लेट हो गया है, ठीक है, और आगे वो देखता है कि ट्रैफिक जैम है, तो वो क्या सोचेगा, ऑल आई नीड इज़ अ ट्रैफिक जैम, मतलब ट्रैफिक जैम की कमी बाकी थी बस, ठीक है। या हम कहते हैं ये ट्रैफिक जैम भी आज ही होना था, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आपके सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, हेडेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हेडेक है ये एक इकट्ठा वर्ड होता है, ठीक है, यानी ये एक और हेड अलग अलग नहीं लिखा जाता, इकट्ठा वर्ड होता है। ऑल आई नीड इज़ अ क्राइंग बेबी। तो पहले सर दर्द हो रहा था और ऊपर से एक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने वाला बच्चा आ गया, तो आप ये एक्सप्रेशन देंगे, ऑल आई नीड इज़ अ क्राइंग बेबी। जी दोस्तों, तो ये हमारे हो गए 3 स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। ये वाला थोड़ा सा टफ था, लेकिन इसका पहला पार्ट आप ये वाला देखिए, बहुत मज़े का है, ठीक है।
और सेकंड थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें एक सिचुएशन बन जाती है बेसिकली। ओके जी, अब आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 4, जो कि स्ट्रक्चर नंबर 3 से बिल्कुल सिमिलर है। उसका जो पार्ट 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप नीड की जगह वांट ऐड कर लीजिए, बात बन जाएगी। ठीक है, ऑल आई वांट इज़, यानी मुझे सिर्फ लैपटॉप ही तो चाहिए इस काम के लिए, मुझे सिर्फ लैपटॉप ही तो चाहिए। ठीक है, या मुझे और चाहिए ही क्या, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, मुझे बस अपने शहर में जॉब ही तो चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप कहते हैं ऑल आई वॉन्ट इज़ अ जॉब इन माई सिटी। जी दोस्तों, ये बहुत प्यारा सेंटेंस है। ऑल आई वॉन्ट इज़ 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वाह। जी दोस्तों, अब इस सेंटेंस को हम ज़रा पास्ट के मुताबिक ढाल लेते हैं। कैसे? ऑल आई वॉन्टेड, ठीक है, पहली बात आपने वांटेड कह लेना है। ठीक है, और इसको आपने इज की बजाय कर लेना है वाज। ऑल आई वॉन्टेड वाज अ गेमिंग लैपटॉप, मुझे एक गेमिंग लैपटॉप ही तो चाहिए था। और आप आगे मजीद कुछ इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, एट दैट टाइम, मुझे उस वक्त एक गेमिंग लैपटॉप ही तो चाहिए था, लेकिन मुझे किसी ने लेकर नहीं दिया। ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ गेमिंग लैपटॉप। तो दोस्तों, पास्ट में इस सेंटेंस को लेकर जाने के लिए, यानी जब आप कह रहे हैं कि मुझे बस यही तो चाहिए था, ठीक है, आप ईडी लगाएंगे वांटेड और वाज का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है स्ट्रक्चर नंबर 5 और ये लास्ट होने वाला है हमारी आज की इस वीडियो का। तो जब आपने किसी को किसी काम से मना करना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। इसमें है क्या, ट्राई नॉट टू, और उसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बहुत ही सिंपल है, ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट हर, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, ट्राई नॉट टू कॉल हिम इन द मॉर्निंग, उसे मॉर्निंग में कॉल मत करना या कॉल करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, ट्राई नॉट टू गो देयर इन विंटर, ऑलराइट, वहाँ सर्दियों में बिल्कुल मत जाना। ट्राई नॉट टू यूज़ हिज फ़ोन, उसका फ़ोन बिल्कुल मत यूज़ करना, उसका फ़ोन यूज़ मत करना या फ़ोन यूज़ करने की कोशिश भी नहीं करना। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5। आपने करना क्या है कि इस कंप्लीट सबक को प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से। कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? इसका तरीकाकार बहुत ही सिंपल है। आपने हर स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, और कमेंट्स में सेंड करने हैं। ठीक है, कमेंट्स में टाइप करके आपने प्रैक्टिस सबमिट करनी है। हम आपकी प्रैक्टिस कमेंट्स में ही चेक करेंगे और रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, आपने तमाम कमेंट्स चेक करने हैं इस वीडियो के, ताकि आप दूसरों की प्रैक्टिस से भी सीख सकें। सो दोस्तों, दिस इज इट फॉर टुडे। वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपनी प्रैक्टिस। This is it. Take care. Bye.